लम्बोदर भार भुग्ना सोच्यं दशाशत जीविताशा मदपाद रजो मृतदिग्ध देहा सानिध्य सानिध्य निधि, यू आर नॉट ऑडिबल। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, सॉरी मैंने म्यूट कर रखा था अपने आप को। सभी से जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की हमारी पाठशाला में। 3 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। 3 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और बहुत लाभ हम उठा रहे हैं, मंजू दीदी, अनीश भैया, चारू दीदी और पूरी टीम के साथ में। तो आइए आज का भी हमारी पाठशाला शुरू करते हैं। आज का मंगलाचरण करने हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं मंजू जी बड़जात्या। मंजू जी हमारे कंचन बड़जात्या, सॉरी कंचन जी बड़जात्या। कंचन जी हमारे महिला मंडल की मेंबर तो हैं ही, साथ ही में बहुत टैलेंटेड और बहुत एक्टिव महिला है। तो कंचन जी बहुत स्वागत आपका आज के इस कड़ी में, और आपसे निवेदन करेंगे कि आप मंगलाचरण से शुरुआत कीजिए। थैंक यू निधि नीलिमा जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस भक्ति भाव से ओतप्रोत पाठशाला में मैं आज मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हूँ। करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना, तूफान है बहुत भारी मेरी नाव बचा लेना। मोही बनकर मैंने अब तक जीवन खोया, अपने ही हाथों से कांटों का बीज बोया। अब शरण तेरी आई, दुख जाल हटा करुणा सागर भगवान मेरी नाव बचा देना। मैंने चहुगतियों में बहु कष्ट उठाया है, 184 फिरते सुख चैन न पाया है। दुखिया हूँ भटक रही, प्रभु लाज बचा देना। तूफान है बहुत भारी मेरी नाव बचा देना। भगवन तेरी भक्ति से संकट टल जाते हैं, अज्ञान तिमिर मिटता सुख अमृत पाते हैं। चरणों में खड़ी प्रभु जी मुझे राह बता देना। करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना। तूफान है बहुत भारी मेरी नाव बचा देना। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर कंचन जी, बहुत ही भावनाओं से ओतप्रोत, और वाकई में भगवान के चरणों में विनती की हमारी नैया सच में पार लगा दे।
अभी जो माहौल चल रहा है उससे हमें भी उभारे और गुरुदेव को भी स्वास्थ्य लाभ जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बहुत ही सुंदर मंगलाचरण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज की हमारी पाठशाला शुरू करते हैं। अनीश भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अनीश भैया। जय जिनेंद्र। निधि स्पॉटलाइट कर दो ना। हाँ जी, देख। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। हम लोग 26 नंबर के श्लोक तक भक्ति कर चुके हैं। आपकी आवाज इसमें जाएगी। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है भैया, भैया आ रही है। आ रही है ना? हाँ जी। आज 27 नंबर और 28 नंबर के श्लोक की भक्ति करेंगे। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। फिर से ध्यान से सुनिए आप लोग। को विस्मयोत्र यदि, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। क्या आवाज ब्रेक हो रही क्या कि क्लियर आ रही है? क्लियर है भैया, एकदम क्लियर है। नहीं, मैसेज आया ना आवाज ब्रेक हो रही है इसलिए पूछना। नहीं, वो उनके यहाँ कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा, आपका ठीक है। तो देखिए 27वें नंबर का श्लोक है। 27वें नंबर का श्लोक बहुत अपने आप में अद्भुत है। इसका अर्थ है, हे मुनिनाथ, हे मुनिनाथ, हे मुनियों के नाथ, हे आदिनाथ, हमें ऐसा लगता है कि संसार के सभी सद्गुणों ने आपका ही आश्रय पा लिया है। हे मुनिनाथ, सबसे पहले सोचिए, जब भक्तामर स्तोत्र का कोई भी श्लोक यदि आपको लिखना पड़ता है तो आप एक चीज जरूर सोचिएगा कि यह श्लोक की कड़ी चल रही है तो लिखने वाला इस समय क्या कर रहा है। लिखने वाले कौन है? ओ बहन जी जो इधर उधर देख रही हो, आपसे कह रहा हूं सामने देखो, लिखने वाला कौन है? तो आपके अंदर की आत्मा जवाब देगी कि लिखने वाले तो आचार्य मानतुंगाचार्य जी। फिर आपके अंदर सवाल आएगा कहां पर लिख रहे हैं? तो फिर आपके अंदर की आत्मा जवाब देगी कि आचार्य मानतुंगाचार्य जी तो जेल में बंद हैं। फिर आपके अंदर सवाल आएगा कि लिख कहां रहे, कैसे रहे? तो फिर आएगा कि दोनों हाथ पैर लोहे की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, कितने दिन से ना मालूम अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, और उसके बाद मोर पंख की पीछी जो मोर पंख जो रहता है उसकी कलम बनाकर स्याही से लिख रहे हैं।
तो ये सारी की सारी चीजें, और ऐसी स्थिति में भी जब मुसीबतें चरम पे हो, जब मुसीबतें चरम पे हो, समस्या का कोई हल ना हो, शक्ति के नाम पर ईश्वर का नाम हो, भक्ति के नाम पर उसकी पूजा हो, और ऐसी स्थिति में संसार की बाकी किसी भी शक्ति पर विश्वास ना रहा हो, क्योंकि विश्वास तो आदिनाथ भगवान के चरणों में पड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में कैसे नहीं चमत्कार होंगे। सोचिए तो 27वें नंबर के श्लोक पर आते आते आचार्य मानतुंगाचार्य जी क्या सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे शरीर से ब्लड बह रहा है, मैं बंदी गृह में पड़ा हूं, ऐसे में तो मुझे आहार जल सब त्याग कर दिया हूं। ये कुछ भी उनके दिमाग में नहीं चल रहा है। इस बात को आप लोग फीड करो अपने अंदर, और उसके बाद देखो कि उसके बाद ऐसा शख्स जो मुसीबत की तमाम चीजों से घिरा हुआ है, और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि हे मुनिनाथ, हे आदिनाथ, हमें ऐसा लगता है कि संसार के सभी सद्गुणों ने आपका ही आश्रय पा लिया है, अतः आप में एक भी अवगुण नहीं है। संसार के सारे सद्गुणों ने, सारे उत्तम गुणों ने, सारे नेक गुणों ने, सारे दिव्य गुणों ने, हे आदिनाथ, हे आदिनाथ प्रभु, आपका ही आश्रय पा लिया है। इसीलिए संसार के सभी अतः आप में एक भी अवगुण नहीं है। अब जो दुर्गुण बचे हुए हैं वो दुर्गुण, अब सद्गुण संसार में एक भी नहीं है। क्यों नहीं है भैया सद्गुण संसार में? सद्गुण संसार में इसलिए नहीं है क्योंकि हे आदिनाथ भगवान, सारे सद्गुणों ने आपका आश्रय पा लिया है, आपका आश्रय पा लिया है आदिनाथ भगवान, सारे सद्गुणों ने। अब सद्गुणों ने भगवान का आश्रय पा लिया है, तो अब दुनिया में बचे तो क्या बचे? तो दुर्गुण। तो अब बेचारे दुर्गुणों को दूसरे लोगों ने, अन्यत्र लोगों ने दृढ़ता से अपना लिया। अब जो दुर्गुण बचे, तो दुर्गुण को क्या हुआ? दुर्गुण को दूसरे लोगों ने अन्यत्र जो है दृढ़ता से अपना लिया है, और अतः वे और दृढ़ता से इतना अपना लिया है दुर्गुण को कि उन दुर्गुणों में भी इतना अभिमान आ चुका है, उन दुर्गुणों में भी इतना अभिमान आ चुका है कि वो अपने अहंकार के वशीभूत होकर भी स्वप्न में भी आपकी ओर नहीं देखेंगे। क्या केमिस्ट्री है यार, देखो तो सही, क्या विचार लिख रहे हैं। जिस पक्ष में जाते हैं ना तो डूब जाते हैं आचार्य मानतुंगाचार्य। इस बात को आप एक बार फील करके तो देखो, कितनी अद्भुत बात आचार्य मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं कि हे मुनिनाथ, हे आदिनाथ, हे आदिदेव, हे आदिश्वर, हे आदि प्रताप, हे आदि महान, संसार में सारे, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, प्लीज ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 27वें नंबर के श्लोक जैसी भक्ति दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हे आदिनाथ भगवान, संसार में जितने भी सद्गुण थे वो सारे के सारे सद्गुण आप में आ गए हैं। संसार में जितनी भी अच्छाइयां थी वो सारी की सारी अच्छाइयां आप में आ गई हैं। संसार में जितनी भी सारी की सारी दिव्य चीजें थी वो आप में आ चुकी हैं, वो दिव्य गुण आप में आ चुके हैं भगवान। अब संसार में दो ही गुण रहते हैं, एक तो सद्गुण रहते हैं और एक दुर्गुण। तो सद्गुण सब कहाँ पहुंच गए प्यारे भाई और बहनों? ध्यान दीजिए, सद्गुण आदिनाथ भगवान के चरणों में पहुंच गए, आदिनाथ भगवान के पास पहुंच गए। अब बचे क्या? अब जितने दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को कहीं कोई जगह नहीं मिली, तो अन्यत्र जो व्यक्ति मिला उसने जो अन्य देवों में
वो जाकर प्रवाहित समाहित हो चुके हैं, और अब उन दुर्गुणों को भी इतना मिथ्या अभिमान हो चुका है कि वो दुर्गुण भी स्वप्न में आपकी ओर देखने का साहस नहीं कर सकते। वाह 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 वाह। आदिनाथ जी के युगल चरण में, आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ। अरे प्रभु के मंगल आराधन में, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। गुण समूह ने आकर के चंदन चरण को पाकर के, गुण समूह ने आकर के चंदन चरण को पाकर के बना लिया अपना स्थान, बना लिया अपना स्थान। मिला उन्हें सच्चा सम्मान, मिला उन्हें सच्चा सम्मान। गुण समूह के संग्रहालय, रत्नात्रय के प्रभुआलय, पता आपका सिद्धालय, प्रता अरे पता आपका सिद्धालय, परम सुखों का परम निलय। अवगुण सारे दूर भगे, दोषी जन को दोष लगे। अवगुण सारे दूर भगे, दोषी जन को दोष लगे। सपने में छू ना पाए, सपने में छू ना पाए। देख तुम्हें वे घबराए, देख तुम्हें वे घबराए। अरे सपने में क्या, सपने में नहीं छू पा रहे हैं? जो अवगुण है ना, वो भगवान को सपने में भी नहीं छू सकते। अरे सपने में ना छू पाए, देख तुम्हें वो घबराए, देख तुम्हें वो घबराए। जग के नर रागी द्वेषी, छल कपटी माया बेसी। अरे जग के नर कैसे हैं हे प्रभु? जग के नर रागी द्वेषी, छल कपटी माया बेसी। अवगुण जिनको पकड़ रहे, अवगुण में वे अकड़ रहे। अरे अवगुण जिनको पकड़ रहे, अवगुण में वो अकड़ रहे। अरे मान तुंग की, मान तुंग की, मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को। देखो कैलाश पर्वत से हृदय आ रहे हैं दिल भगवान के चरणों से, और छोटे छोटे दिल को आप रिसीव कर रहे हो ऐसा ऐसा। अरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। अरे सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। अरे मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। सब अरे सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। देखिए ये जो श्लोक है कि ओम ह्रीं परम नमो तत् तवणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।
ये रिद्धि मंत्र है इस श्लोक का। इस श्लोक में जो भावना गाई कि स्वप्न में भी जो अवगुण है वो आपकी ओर नहीं देख सकते। तो जब भगवान का कोई भी भक्त इतना याद रख ले, अपने रोम रोम में स्थापित कर ले कि जो भी इस श्लोक की भक्ति करेगा उसको कभी भी बुरा स्वप्न नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो भी भगवान के सद्गुणों के बारे में चिंतन करता है अवगुण स्वप्न में भी उसको परेशान नहीं कर सकते। जिनको बुरे स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, घबराने वाले स्वप्न आते हैं, वो कृपया ध्यान कर ले, इस श्लोक की साधना करें और इस श्लोक को पढ़े। इस श्लोक को पढ़ने के बाद ये स्थिति सदा सदा के लिए चली जाएगी। और यह श्लोक शत्रु उन्मूलक काव्य है कि कोई भी शत्रु अगर चाहेगा भी अहंकार में आकर के भी कि आपकी ओर देखे, तो वो शत्रु भगवान के भक्त का कभी बुरा नहीं कर सकता। वो घबरा जाएगा, भयभीत हो जाएगा। जैसे अवगुण भगवान की तरफ देखने का साहस भी नहीं कर सकते, वैसे ही आपका बुरा सोचने वाला आपकी तरफ देखने का साहस नहीं कर सकता। ओम ह्रीम रम नमो तत् तवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। यानी देखिए, ऐसे ऋषि जिनके शरीर में भोजन, ना उनको भोजन करने की जरूरत रहती है, ना उनके शरीर में मल और मूत्र भी बनता है, तो ऐसे ऋषि आखिर ऐसी कितना प्योरिटी लेवल हाई हो जाता होगा। भगवान देखिए कि प्योरिटी लेवल की वो कौन सी हाई स्टेज आ गई होगी, जिस स्टेज में पहुंचने के बाद जो ऐसे ऋषि हैं जिनको मल मूत्र भी नहीं बनता, तो सोचिए ऐसा प्योरिटी का कौन सा लेवल आ चुका होगा। अगर वो आहार भी यदि कर लिए, तो आहार करने के बाद सब लोग सवाल करते हैं, तो एक बार ऐसा कहा गया है कि आचार्य विद्यासागर जी ने इसका बहुत ही सुंदर तर्क दिया था कि ऐसी रिद्धि आप बोल रहे हैं कि जिसको खाने के बाद अगर कोई भोजन करे भी तो उसको मल मूत्र नहीं बनता, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोलते हैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने बहुत ही सुंदर सा तर्क दिया था, जो मुझे लग रहा है कि आपको बताना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा था कि 1 कुंटल लकड़ी लाओ, 1 कुंटल लकड़ी लाओ, यानी 100 केजी अगर लकड़ी आप लाओ और उस लकड़ी को जलाओ तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि उस लकड़ी को जलाने के बाद राख बनेगी, राख। तो राख कितनी रहेगी, तो बोले राख तो रहेगी थोड़ी बहुत। तो बोले ठीक है। अब उन्होंने कहा कि एक काम करो, 1 किलो कपूर लाओ और उस कपूर को जलाओ, तो बाद में क्या बचेगा। तो उन्होंने बोला महाराज जी कपूर को जलाएंगे तो वो तो जितना भी जलाएंगे वो तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब उड़ जाएगा। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि जब पवित्रता का सुपर लेवल आ जाता है, हाई लेवल आ जाता है, हाई प्योरिटी लेवल आ जाता है, तो जो भोजन भी ग्रहण किया जाता है तो वो भोजन कपूर की भांति फुर्र से उड़ जाता है। यानी वो ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है, इतना प्योरिटी लेवल हाई हो जाता है। तो प्योरिटी लेवल हाई करना चाहिए, रिद्धियों के पीछे मत भागो, प्योरिटी लेवल हाई करो तो ऑटोमेटिक वो चीजें आके कैप्चर करती हैं। तो इसमें कहा गया, देखो अब इसके बाद मैं पहले भी कहा कि रिद्धि जाप जो है ना, रिद्धि जाप में रिद्धियों को नमन किया गया है, पवित्रता के गुण को। और जो मंत्र जाप है, मंत्र जाप में हम ऋषि मुनियों ने हमारे निमित्त से प्रार्थना कर दी। तो जब प्रार्थना करने वाले भी साधु, तो हम क्यों बीच में पड़े, हम भक्ति करें ना, हमारे लिए प्रार्थना ऑलरेडी कर दी गई है। देखो ना किसमें, ओम नमो चक्रेश्वरी देवी धारिणी चक्रेण अनुकूलम साधय साधय शत्रु घे घे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत् तवाणं
झौं ह्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साधय साधय शत्रुन्मूलय उन्मूलय हे हे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। तो 27वें नंबर का श्लोक अच्छा हो गया, इसका अर्थ भी ज्यादा अच्छे से बताया नहीं है लोगों को, नहीं तो ये श्लोक मालूम है लोगों का फेवरेट श्लोक बन जाएगा, क्योंकि इस श्लोक में शत्रु आप पे हावी कभी नहीं हो पाए। बिल्कुल ये इसका बहुत अद्भुत फल है। अब 28वें नंबर के श्लोक पर आते हैं। 28वें नंबर का श्लोक कल्प वृक्ष है। ये मेरे फेवरेट श्लोकों में से आ जाते, क्योंकि मैं अष्ट प्रातिहार ध्यान करते थे और इस समय मैं ये भावना भा रहा हूं कि इस समय मैं यह भावना भा रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग, कितने हैं ये तो मैं देखा नहीं हूं, लेकिन आज कम दिख रहे हैं, 291 जन है। तो जितने भी लोग ये अष्ट प्रातिहार का ध्यान कर रहे हैं, हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, जहां अरे जहां जहां पर लोग करेंगे ये हाँ ध्यान, अरे जहां जहां पर लोग करें प्रभु आपका ध्यान, अरे बन जाए प्रभु कल्प वृक्ष वहां ऐसा मिल जाए वरदान, बन जाए प्रभु कल्प वृक्ष वहां ऐसा मिल जाए वरदान। कल्प वृक्ष के नीचे देखो, कल्प वृक्ष के नीचे देखो, है सिंहासन एक महान, उस सिंहासन में बैठे हैं आदि प्रभु मेरे भगवान, आदि प्रभु मेरे भगवान, आदि प्रभु मेरे भगवान। उच्चैरशोक तरु संस्कृत मुन्मयूखा, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, वस्तोल्लसत् किरणमास्ततमोवितानम्, बिम्बं द्रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, उच्चैरशोक तरु संस्कृत मुन्मयूखा, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, स्वस्तोल्लसत् किरणमास्ततमोवितानम्, बिम्बं द्रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। और सभी लोग भावनाएं भाई, ये जिसको जो भी रोग दर्द परेशानी हो वो सारी की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे तीन लोक के नाथ आदिनाथ भगवान साक्षात विराजमान है। सिर्फ अपनी पवित्रता से भगवान के चरणों में ये प्रार्थना कर दीजिए, कोई भी परेशानी हो, कोई भी रोग हो, वो जड़ से समाप्त हो जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा। उच्चैरशोक तरु संस्कृत मुन्मयूखा, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, वस्तोल्लसत् किरणमास्ततमोवितानम्, बिम्बं द्रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। हे देव, जिस प्रकार सूर्य का बिंब अपनी किरणों को ऊपर की ओर फेंकता हुआ सघन बादलों के बीच शोभायमान होता है, हे देव, हे देवादिदेव,
जिस प्रकार सूर्य का बिंब अपनी किरणों को ऊपर की ओर फेंकते हुए दूर बादलों में शोभायमान हो जाता है सघन बादलों के बीच, उसी प्रकार आपकी दिव्य देह भी अपनी दैदीप्यमान रश्मियों को ऊपर की ओर बिखेरते हुए अशोक वृक्ष के नीचे शोभायमान हो रही। वाह! इस पद्य में तीर्थंकर के अशोक वृक्ष नाम के प्रथम प्रातिहार्य का उल्लेख किया। अरे जैसे सूरज आसमान में ऊपर ऊपर चढ़ता है, अरे सूर्य किरणों के साथ में देखो, अरे सूरज के हाँ साथ में देखो किरण प्रकाश भी चढ़ता है, ऐसा है किरणों का प्रकाश। तो वैसे ही प्रभु अशोक तरु के नीचे सिंहासन पर आप प्रभु, और फिर क्या हो रहा है कि आपकी दिव्य देह भी ऊपर की ओर बिखेरती हुई अशोक वृक्ष के नीचे जो प्रकाश है शोभायमान हो रही है, शोभायमान हो रही है, शोभायमान हो रही है। इसमें अगर आप सिर्फ ये सोचोगे दिव्य किरणें ऊपर की ओर जा रही है, दिव्य किरणें ऊपर की ओर जा रही है, अगर आपके मन में सिर्फ सोच चल रही है कि देखिए दिव्य किरणें ऊपर की ओर जा रही कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, या ये नहीं सोचना है कि मैं बीमार हूं, ये नहीं सोचना मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। तो जैसे भगवान की दिव्य देह प्रकाश बिखेर के हुए शोभित हो रही है अशोक वृक्ष के नीचे, जैसे सूर्य ऊपर में आसमान जाता है तो किरणें ऊपर की ओर बिखेरता है, वैसे ही इस समय मन में अगर सोच आ रही है मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे सारे शुभ कार्य हो रहे हैं, शुभ कार्य हो रहे हैं, मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ से जैसे भगवान की जो देह है ऊपर की ओर प्रकाशित होते जा रही है, उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणें ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो मेरे जीवन में भी धन धान्य वैभव संपन्नता का ये अद्भुत पल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सोचिए सोचिए, जो नहीं है किसी का अहित नहीं सोचिए, किसी का बुरा नहीं, प्रकाश सोचिए, सारी खुशियां सोचिए और वो खुशियां बरसेंगी। अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। ऊंचा तरुवर हरा हरा, ऊंचा तरुवर हरा हरा, पुष्प पत्र से भरा भरा, ऊंचा तरुवर हरा हरा, पुष्प पत्र से भरा भरा, शीतलता को प्रदान करे, शीतलता को प्रदान करे, भव्य प्राणी जन भान करे, उस तरुवर का नाम अशोक हर लेता जो सबके शोक। देखिए उस तरुवर का नाम क्या है, अशोक, अशोक। अरे उस तरुवर का नाम अशोक। अरे भैया ओ बहन जी, आप क्यों दुखी हो? बिल्कुल नहीं हो। आपको लग रहा है ना मेरा दुख दूर हो जाए, हो रहा है आपका। आपको लग रहा है ना कि आपके पीछे पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है कोरोना के कारण, देखो दुकानदारी कुछ नहीं चल पा रही है, चिंता नहीं करो। ये श्लोक है ना, इसमें क्या लिखा है कि तरु का नाम क्या है, अशोक, और अशोक का मतलब जहां कोई शोक ना हो। तो याद रखिए इस श्लोक को आप देखिए, कल्पवृक्ष आपके घर के भी आंगन में है, देखिए सिंहासन पे भगवान है, और प्रार्थना तो कीजिए। ये मत बोलिए कि मेरा दुख हो जाए, जैसे दुख निगेटिव थॉट नहीं लाना, पॉजिटिव थॉट के साथ भक्ति करना पड़ेगा। कि जैसे मेरे पास चारों तरफ से देखिए पैसा पैसा पैसा, ये शुभ कार्य के लिए आ रहा है पैसा, ये आ रहा है
सारे दुख दूर हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, स्वास्थ्य लाभ हो चुका है, स्वास्थ्य लाभ है, स्वास्थ्य लाभ है, सब स्वस्थ हैं, सब सुखी है, हर हर खुशी, घर घर खुशी, घर घर खुशी, हर हर खुशी, ये बढ़ रही है। देखिए सब लपटों तो उस तरवर का नाम सो हर लेता जो सबके अंदर तरवर है, उसके तल में प्रभुवर है, ऐसा सुंदर तरवर है, उसके तल में प्रभुवर है, प्रभु तन स्वर्ण कांति वाला, घोर तिमिर हरने वाला, रवि समिया को भापाता, तन से रवि का क्या नाता, समव शरण की शुभ भू पर, पत्र लता शाखा सुंदर, रोग रोष सब दोष हरे, कवि के मन को प्रसन्न करे। अरे मान तुंग की, मान तुंग की, आदि तुंग की, मान तुंग की, आदि तुंग की, वृषभ तुंग की, अरे इस बगिया को, इस बगिया को, इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, सद भक्तों को सद पुष्पों से, सद पुष्पों से सद भक्तों को शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीम अशोक करु विराजमानाय श्रीयादिनाथ जिनेन्द्राय सर्व विघ्न रोग दोष उपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा, सर्व सुख वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा, सर्व धन वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम बम 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 झम झम ग्राम ग्राम ह्रीं ह्रीं ग्राम ग्राम नमो रते भगवते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अशोक करु विराजमान श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। और श्री दिगंबर जैन महिला मंडल मुंबई के माध्यम से जो लोग भी भगवान इस भक्ति को देख रहे हैं, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके चाहने वाले जो भी हैं प्रभु, जो भी हैं, उन सभी के लिए यही प्रार्थना है कि उन सभी के सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। और कोरोना महामारी शांत्यार्थम जगतारोग्यार्थम सर्व शांति 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 कुरु 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 स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो महातवाणम ह्रौं ह्रौं नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जो मासोपवासी हो उन्हें मेरा प्रणाम हो, इसका अर्थ है। और ओम नमो भगवते, ओम, अब ये 3 बार मंत्र जाप ऋषि मुनियों ने सभी के लिए दिया है, तो मैं भी आप सभी के निमित्त से पढ़ रहा हूँ, और इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ और आप सबको भी शामिल करता हूँ। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। जैसे ही मैं कुरु कुरु बोलूं तो सभी लोग अपनी सांस को अंदर खींच लेना, अंदर खींचते रहना, तो जितने अंदर तक लेके जाएगा उतने ज्यादा पाएगा पाएगा पाएगा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु 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 स्वाहा।
बोलो आदिनाथ भगवान। भगवान जय जिनेन्द्र भैया। हाँ, आज 28वां वो करवाइए ना अपना कल्प वृक्ष वाला मेडिटेशन, अनीश भैया। जाप दे रहे हैं भाई दीदी, जाप दे रहे हैं। अरे सारे जग से तो आया तेरे द्वार, अरे सारे जग से हारा तो आया तेरे द्वार, अरे तेरे दर में मिलती है प्रभुवर खुशियां हजार। अभी हम प्रभुवर खुशियां हजार ही बोलेंगे क्योंकि हमने जो श्लोक पढ़ा उसमें जो मांगोगे वो मिलता है। अरे सारे जग से हारा था तो आया तेरे द्वार, अरे तेरे दर में मिल रही प्रभु खुशियां देखो हजार, ले लो खुशियां चाहे हजार। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। मंजू दीदी आ गई हूँ। नहीं, मंजू दीदी शायद आज नहीं आएंगे भैया, आप अपना वो थोड़ा सा मेडिटेशन करा दीजिए ना थोड़ी देर। उम्मीद करता हूँ आज की भक्ति आप सभी को अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन भावना पाता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा। भैया आपको आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है भैया? अनीश भैया आपको आवाज आ रही है? आई थिंक उनको आवाज नहीं आ रही है। नीलम जी आप हैं? हाँ हो ना भैया, मैं बोल रही हूँ आप मेडिटेशन करा दीजिए थोड़ा सा, 10 मिनट। गौरव भैया हमको मैसेज करिए ना प्लीज। आवाज नहीं आ रही अनीश भी, आपको आवाज नहीं आ रही हम लोगों की? हाँ गौरव भैया मैसेज करिए ना उनको प्राइवेट में। अरे कोई जब देखिए मेडिटेशन के लिए आप लोग बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इस समय मंजू दीदी भी हैं, हमारी मंजू दीदी हैं, चारू जी हैं, और इसीलिए सबके रहते हुए सबका एक समय है, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि चारू जी भी होंगी। चारू जी से रिक्वेस्ट है एक, अगर सबकी देखो ये मैं जो करा रहा था ना, मैं श्लोक पढ़ने की दृष्टि से नहीं करा रहा था। अच्छा मंजू दीदी नहीं है आज। हाँ, मंजू तो चलो दीदी तो नहीं है। मैं तो क्या आदेश है हमारे आयोजक महोदय का? थोड़ा सा मेडिटेशन करा दें भैया प्लीज, क्योंकि 28वां श्लोक है और आप वो कल्प वृक्ष इमेजिन करवाते हो। अशोक तरु वाले वृक्ष से हीलिंग देते रहता बार बार पढ़ के। थैंक यू सो मच भैया। तो देखिए आज हम लोग पुनः एक बार कल्प वृक्ष वाला मेडिटेशन फिर से कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि ये वो समय चल रहा है। देखिए मैं अभी जब ये कल्प वृक्ष वाला जो मेडिटेशन कर रहा था ना, मैं पढ़ रहा था मेडिटेशन ही जैसे कर रहा था, तो मुझे एक चीज ये समझ में आ रही थी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें मैंने एक चीज देखा कि सूर्य की किरणों को ऊपर की ओर जाते बताया। देखो सूर्य अगर कोई गोल चीज है तो किरणें नीचे भी आती है, लेकिन ये अशोक तरुण जो कल्प वृक्ष के लिए ऐसा कहा गया है जैसे कि नो निगेटिव। यदि हम लोग निगेटिव होते हैं ना तो हमारे पास हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, शायद ये श्लोक का कहना है। इसका एक पिक्चर देख लो आप। देखो ये अशोक वृक्ष है, देखो इसके नीचे भगवान बैठे हुए हैं। ये आचार्य विमत सागर जी वाली बुक है मेरे पास। जब शुरुआत इससे किया तो मैंने सोच लिया संकल्प है कि यही बुक से मैं करूंगा। तो
इसमें आप लोग सभी जितने लोग यहाँ पर हैं, सभी से मेरी प्रार्थना है, ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको समझने का प्रयास कीजिए प्लीज। अशोक तरु वाले ये श्लोक के अर्थ को एक बार फिर से समझ लो। ये इस समय सारी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा। ये वाला जो श्लोक है ये बहुत अद्भुत श्लोक है, बहुत दिव्य श्लोक है, मेरे फेवरेट श्लोकों में से आता है अष्ट प्रातिहार वालों में। लेकिन मैं अष्ट प्रातिहार के ध्यान के बजाय आज इसी श्लोक पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि इसमें इसका अर्थ मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ। एक बार श्लोक पढ़ ले रहा हूँ। उच्चैरस्तोक तरु संसृत मुन्मयूखा मा भाति रूप ममलम भवतो नितान्तम पश्चोल्लसत् किरणमास्तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। और कल्पना कीजिए, आंखें बंद करके कि एक कल्पवृक्ष उत्पन्न हो गया है। कल्पवृक्ष जहां पर है आप, वहां पर कल्पवृक्ष, और उस कल्पवृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन पर तीन लोक के नाथ आदि नाथ भगवान विराजमान हो चुके हैं। हे देव, जिस प्रकार सूर्य का बिंब, ध्यान से सुनिए, ये बहुत सारी आपके जो दिल में छुपी हुई सोच को पूरा करने की क्षमता रखता है ये श्लोक। हे देव, जिस प्रकार सूर्य का बिंब, हे देव, जिस प्रकार सूर्य का बिंब अपनी किरणों को ऊपर की ओर फेंकता हुआ, ध्यान दीजिए, सूर्य का बिंब अपनी किरणों को ऊपर की ओर फेंकता हुआ दूर बादलों में शोभायमान हो जाता है उनके बीच। सूर्य का बिंब अपनी, ये हीलिंग है, फील कीजिए इस चीज को कि सूर्य का बिंब अपनी किरणों को ऊपर की ओर फेंकते हुए बादलों के बीच में शोभायमान हो जाता है। वैसे ही आपकी जो दिव्य देह है, अशोक वृक्ष के नीचे जो आपकी दिव्य देह है, और उससे जो दैदीप्यमान प्रकाशमान दिव्य रश्मियां जो है, जो तरंगे हैं, वो ऊपर की ओर जा रही हैं और अशोक वृक्ष के नीचे शोभायमान हो रही है। तो देखिए, अशोक वृक्ष के नीचे जो भगवान की, जो भगवान में निगेटिविटी तो थी नहीं, जो सारी पॉजिटिविटी वो ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। और जिसे शोभित क्या कर रहा है? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष रिसीव क्या कर रहा है? पॉजिटिविटी को भगवान में तो निगेटिविटी थी नहीं, लेकिन कल्प वृक्ष पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहा है। अब आप लोगों को ये सोचना है सब शुभ हो रहा है, सब मंगल हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है आपके मन में, लेकिन इतना याद रखिए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई गलत और गंदी चीज की ओर अट्रैक्ट मत होना। इस समय अच्छी चीज को बुलाओ, अच्छी चीज को अट्रैक्ट करो। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवाड़म झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवाड़म झौम झौम नमः स्वाहा। और जैसे भगवान की जो दिव्य पॉजिटिविटी ऊपर की ओर जा रही है, जैसे सूरज की किरणें ऊपर की ओर जा रही है, वैसे ही आपके हमारे अंदर में जो सफलता में जो कमी है वो अब दूर। सफलता में कमी की तो यहाँ बात ही नहीं है, हमारी सफलता ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, दिव्य रश्मियां बिखेर रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। देखिए, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, धन धन धन। देखिए, सारी दिक्कतें समाप्त हो चुकी है, सभी स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य की किरणें चारों तरफ अशोक तरु के नीचे फैल चुकी है। और देखिए, ये सारी खुशियां घर घर में पहुंच रही है, घर घर में पहुंच रही है। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवाड़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। अब श्वास अंदर की ओर लेना, मैं जैसे ही बोलूंगा ना, श्वास को पुरु पुरु
मालूम नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन मुझे दिख रहा है कि कुछ अद्भुत होने वाला है। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम सौख्यम सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धि बोलूं तो श्वास ऊपर की ओर खींचो, सौभाग्य बोलूं तो ले लो, सौख्यम बोलूं ये अद्भुत मंत्र है। इसमें मुनियों ने प्रार्थना करी है, मुनियों ने दिव्य प्रार्थना है, अद्भुत है, इसको स्वीकार लो। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। देखिए कुंडलपुर में बड़े बाबा के चरणों से एक दिव्य तरंग आ रही है, और जो भी गहरी सांस ले रहा है और इस श्लोक का ध्यान कर रहा है, वहां पर देखिए वो अशोक तत्व के नीचे चमत्कृत कर रही है, चमत्कार पैदा हो रहे हैं और सुख संपत्ति सौख्य वृद्धि हो रहे हैं। देखिए सम्मेद शिखर जी में से हर टोम से वो दिव्य तरंगे आ रही हैं, आपके पास आ रही है। आपकी सारी बीमारी दूर हो चुकी है, स्वस्थ हो चुके हैं आप। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। जिन्होंने अभी तक के नहीं लिया, ये देखिए कि आज इस श्लोक को मैं आखिरी बार आज के लिए पढ़ रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए। आप लोग इस बार दिल से ले लो, दिल से। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवारं ह्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवारं ह्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवारं ह्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। और देखिए आपके शरीर में चारों तरफ दिव्य तरंगे आ चुकी हैं। आपके शरीर में चारों तरफ से दिव्य किरणें प्रवेश कर रही हैं। एक अच्छे रिसीवर बनो। ये दिव्य तरंगे आपके शरीर को स्वास्थ्य लाभ दे रही हैं। सारी बुराइयां दूर हो चुकी हैं, आपने सबको क्षमा कर दिया है, सबने आपको क्षमा कर दिया है। आप तो दया बन चुके हैं, आप तो प्यार बन चुके हैं, आप तो करुणा बन चुके हैं।
आपने उसको भी माफ कर दिया जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। अरे उसको माफ कर दो जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। यही तो धर्म। और आप देखो ऐसे क्षमा करने के बाद आप तो स्वयं कल्प वृक्ष जैसे बन चुके हो और दिव्य किरणें आ रही हैं, दिव्य किरणें आ रही हैं, दिव्य किरणें आ रही हैं, दिव्य किरणें आ रही हैं। जैसे आसमान में बारिश हो रही है, ये दिव्य किरणें आपके शरीर रूपी धरती पर आकर चारों तरफ से आपको आनंदित कर रही हैं। ये दिव्य किरणों को लीजिए, 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 श्वास अंदर की ओर कीजिए, लीजिए। दिव्य किरणें आ रही हैं। ओम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्व सुख वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व धन लाभ वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। कोरोना महामारी शांत्यार्थम जगतः आरोग्यार्थम सर्व शांतिम सर्व शांतिम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अब देखो 8 प्रकार की औषधि रिद्धियां भी आ चुकी हैं। ये दिव्य रिद्धियां भी आप सभी को इस पवित्र भक्ति के साथ स्वास्थ्य लाभ का एक सुरक्षा कवच पहना रही है। एक सुरक्षा कवच बन चुका है। चारों तरफ सुरक्षा कवच है। देखिए चारों तरफ। ओम ह्रीं मरम नमो आर्मौषधिरिद्ये नमः। ओम ह्रीं मरम नमो श्वेलौषधिरिद्ये नमः। ओम ह्रीं मरम नमो जल्लौषधिरिद्ये नमः। ओम ह्रीं मरम नमो मलौषधिरिद्ये नमः। ओम ह्रीं मरम नमो विप्रुषौषधिरिद्ये नमः। ओम ह्रीं मरम नमो सर्वौषधिरिद्ये नमः। ओम ह्रीं मरम नमो मुख निर्विसृद्ये नमः। ओम ह्रीं मरम नमो दृष्टि निर्विसृद्ये नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। कोरोना महामारी शांत्यार्थम जगतः आरोग्यार्थम सर्व शांतिं कुरु 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 स्वाहा। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो 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 आयर्य नमो वज्र नमो नमो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया ध्यान। बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं सभी लोग। आई एम वेरी श्योर सबको बहुत पीस फील हो रहा होगा। भैया आपका ये ध्यान टू गुड, बहुत ही अमेजिंग। हाँ ऑलवेज। नेहा जी है ना, नेहा जी से अपन रिद्धि ले लेते हैं। नेहा जी दी। जय जिनेन्द्र। नेहा दीदी कल का भी आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। आवाज आ रहा है ना क्लियर? हाँ जी। हाँ ओके। तो पहले है ना, मैं कल की रिद्धि ले लेती हूँ। 25 और 26 नंबर के श्लोक का रिद्धि, फिर 27 और 28 की। ठीक है। अब इसके बाद मंजू दीदी यदि आ गई होंगी तो मंजू दीदी या जो भी चारू हैं तो चारू आ सकती हैं। अगर
नेहा जी हैं तो वो आ जाएं और नेहा जी आ गए भैया। मार्गदर्शन करें हम सबको। नेहा जी आ गए। 25 नंबर के श्लोक की रिद्धि है ओम रीम अर्हम नमो उग्गतावाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अलग अलग तप की रिद्धि होती है जो 7 प्रकार की होती है, उसमें से ये एक है उग्गतावाणम। उग्गतावाणम मतलब उग्र तप के धारी। क्या कहते हैं इनके बारे में? पराक्रम गौर है जिनका, त्रिजग संहार में क्षम है, मतलब जिनका पराक्रम उतना है कि तीनों जगत को वो संहार कर सकते हैं। पर देखो वो करते नहीं है, क्योंकि अपने जैन धर्म में सबसे पहली कंडीशन ये रहती है कि विश्व के कल्याण की भावना, तो वो पूरे जग का संहार क्यों करेंगे? पर उनमें उतनी क्षमता होती है, ये बता रहे हैं इसके माध्यम से। पराक्रम गौर है जिनका, त्रिजग संहार में क्षम है, जल्दी शोषण धरा निगलन, जल्दी मतलब पानी, पूरे ढाई द्वीप में जो पानी है वो पानी का वो एब्सॉर्ब कर ले, मतलब पानी बिना धरती कर दे, पूरा ढाई द्वीप पानी के बिना कर दे। धरा निगलन मतलब जो पृथ्वी है उसको भी वो निगल जाए, तीनों जगत का संहार कर पाए, पूरे ढाई द्वीप में जितना पानी है उसका शोषण कर दे, मतलब वो सुखा दे, और जो पृथ्वी है उसको भी निगल जाए। इतनी क्षमता जिनमें होती है वो उन मुनिराज को उग्र तप के धारी कहते हैं, उग्गतावाणम कहते हैं। वो रिद्धि प्राप्त होती है पर उसका उनको उपयोग करने की जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ समझा रहे हैं कि तप करने से आपके आत्मा को क्या क्या अचीवमेंट्स हो सकते हैं। फिर कहते हैं विरोधी के वचन किलित, मतलब इनके सामने जो भी तत्वार्थ या कोई भी चर्चा करने आते हैं तो वो टिक नहीं पाते हैं। जो सम्यकदर्शी जीव है उनको यदि अपने शंकाओं का या अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाना है तो वो पा लेते हैं, पर उनका विरोध किसी को करना है तो वो नहीं कर पाते। स्वयं होते यही फल है, गुरु की भक्ति से निश्चित सभी जन इष्ट पाते हैं। मतलब ऐसे गुरु की भक्ति करने से हमारे भी सभी जन इष्ट पाते हैं, मतलब हमारे सामने भी कोई विरोधी टिक नहीं सकता, ऐसी क्षमता हमें भी आ जाती है। ऐसा इस रिद्धिधारी मुनि को नमन करने का फल होता है। इसका मंत्र है ओम राम रीम रोम रौम रह असी आ उ सा ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। फिर आते हैं 26 नंबर के श्लोक की रिद्धि पे। ओम रीम अर्हम नमो दित्ततावाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। दित्ततावाणम ये इनसे भी आगे होते हैं। जैसे जैसे अपने मुनिराज तपश्चर्या करते हैं वैसे वैसे उनकी आत्मा को जो अचीवमेंट्स मिलते जाते हैं, उसमें एक ए है दित्ततावाणम। दित्त मतलब दीप्ति, तो अपनी जो ऑरा होती है वो ऑरा उनकी बढ़ जाती है। और क्या कहते हैं, बहुत उपवास करके भी जिन्हों की दीप्ति बढ़ जावे, बिना आहार के भी वे अतुल शक्ति बढ़ाते हैं। जैसे अपने भगवान अरहंत भगवान का सबसे 18 दोषों में सबसे पहला जो विजय पाते हैं वो है क्षुधा, मतलब वो अपनी भूख पे कंट्रोल पा लेते हैं कि उनको भूख नहीं लगती। तो ऐसे वन बाय वन वो अचीवमेंट्स उनको मिलते जाते हैं। और फिर भी आप देखो समोशरण में उनका आभा, उनका प्रतिभा कितनी है, जो 34 नंबर के श्लोक में कहा है कि शुंभत प्रभाव वलय भूरि विभा विभुस्त, कि सूर्य और चंद्र से भी अधिक तेजस्वी है उनकी आभा। ये आभा इतनी तेजस्वी है तो सोचो वो खुद कितने तेजस्वी होंगे। तो ऐसे
क्रम से जो उनकी दीप्ति, उनकी ऑरा बढ़ती जाती है उपवास करके भी, उसका ये रिद्धि जो ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्त तवाणम जो रिद्धि है उसमें ये अचीवमेंट्स आ जाता है। फिर है इसका मंत्र ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रोम रूम परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा, मतलब दूसरे जन को भी शांति दो और व्यवहार में हमारी जय हो। ये इस मंत्र के माध्यम से हम प्रेयर कर रहे हैं। फिर आते हैं 27 नंबर के श्लोक की रिद्धि पे। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततावाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तत्ततावाणम मतलब तप्त, तत्त मतलब तप्त, मतलब ऐसी रिद्धि की जो आहार करते हैं मुनि महाराज पर उनका निहार नहीं होता। जैसे आप यदि तीर्थंकर भगवान के जन्म के 10 अतिशय आपने पढ़े हो तो शायद आपको पता होगा कि तीर्थंकर भगवान का आहार होता है पर उनका निहार जन्म से ही नहीं होता है। तो ऐसी रिद्धि जो मुनिराज को आ जाती है उनको दीप्त तपधारी रिद्धि के धारी कहते हैं। बहुत उपवास करके भी, अधिक उपवास करने से मलमूत्र आदि नष्ट जाते, करे आहार नहीं निहार ऐसी रिद्धि पाते हैं। महामुनि तप्त तपधारी अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी, इन्हों से अग्नि स्तंभन शक्ति पा यश कमाते हैं। मतलब ये मुनि महाराज जैसे 1 महीना 2 महीना ऐसे दीप्त तपधारी जो मुनि महाराज उपवास करते हैं, पर ये तत्ततावाणम मतलब ऐसे मुनिराज 6 महीना या 12 महीना भी उपवास करते हैं। वो उपवास इतना करते हैं तो फिर उनके शरीर में जो आहार होता है उसका निहार ही नहीं होता है। अपने भगवान को न भूख होती है, न तरस होती है और न पसीना होता है। तो ऐसे क्रम क्रम से अपनी आत्मा जो है उसको अपने गुण प्राप्त होते जाते हैं, क्योंकि आत्मा न खाती है और न ही पचाती है। पर आत्मा, अपनी खुद की आत्मा को पाने के लिए ये शरीर जरूरी है, क्योंकि यही शरीर से हम तप करके आगे बढ़ सकते हैं। आत्मा से हम महान आत्मा बनते हैं और महान आत्मा से हम परमात्मा बनते हैं। इसीलिए हमें अपने शरीर की भी शुद्धि और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही हमारी साधना में सहायक होता है। इस 27 नंबर के श्लोक का मंत्र है ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साधय साधय शत्रुन उन्मूलय उन्मूलय गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं नमः। तो इसमें चक्रेश्वरी देवी को हम प्रणाम करके उनसे हमें हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करके ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय मतलब हमें सब सिद्ध हो और सुख की प्राप्ति हो, ऐसी प्रेयर कर रहे हैं। मैंने आगे भी कहा था कि देवी देवता भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सम्यक्त्वधारी देवी देवता और दूसरे होते हैं मिथ्यात्वधारी देवी देवता। तो ये जो सम्यक देवी देवता होते हैं वो हमेशा सम्यक्त्वधारी जो श्रावक श्राविका होते हैं उनको हेल्प करते हैं। फिर आते हैं 28 नंबर के श्लोक की रिद्धि पे। ओम ह्रीं अर्हम नमो महातावाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। महातावाणम मतलब अपने आगे पहले लिया उग्गतावाणम, दिक्ततावाणम, तत्ततावाणम, तो उससे भी आगे ये है महातावाणम। तो इसके लिए क्या कहते हैं? अनेकों रुद्धि से संयुक्त महातप जो सदा तपते, देह की कांति से शोभे, सभी के सुख दुख नशाते हैं। मतलब इन शॉर्ट
ये कहना चाहते हैं हर एक रिद्धि हर एक मंत्र से कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जो भी विघ्न होते हैं, जो भी परेशानियां होती है वो मिट जाती है। इसलिए निष्काम भाव से हमें भगवान की भक्ति करते रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता है हमने अपने पिछले भाव में कौन से कर्म किए हैं और वो कर्म अभी हमारे उदय में आएंगे तो नए कर्म अच्छे बनते। इसलिए हमें अपने भगवान की भक्ति करते रहना है। तो इसमें क्या कहते हैं, अनेकों रिद्धि से संयुक्त महातप जो सदा तपते, मतलब आगे आगे तप करते ही रहते हैं। जो अपने धर्म में कहे हैं 10 लक्षण, अष्टानिका पर्व, 64 रिद्धि का तप, रोहिणी तप, ऐसे अलग अलग जो तप कहे हैं, जो व्रत कहे हैं, वो व्रत मुनि महाराज करते ही रहते हैं, 12 से 34 का व्रत। तो ऐसी जो उग्र उग्र तप करते रहते हैं इन रिद्धि के धारी हैं। देह की कांति से शोभे सभी के दुख नशाते हैं, भक्ति से निस्तंभन शक्ति को भक्त पा जाते। मतलब ऐसे रिद्धि की जो देह की कांति बढ़ गई है, ऐसे मुनि को नमन करने से उनके भक्त में भी निस्तंभन मतलब पानी का वो स्तंभन कर पाए, ऐसी शक्ति उनके भक्त भी पा लेते हैं। कई बार हम देखते हैं ये मैं 2014 मई महीने की बात है, हमारे गांव में मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई। प्रतिष्ठा हो गई, सुबह में भगवान का मोक्ष कल्याणक हो गया। उसके बाद शाम को बहुत आंधी आई, मतलब जो टॉर्नेडो बोलते हैं वो था, और एक बंदा जो मंडप बनाया हुआ था वो उसको खोलने में लगा हुआ था। मुनि महाराज अंदर से देख रहे थे कि टॉर्नेडो आया है, पर जैसे ही वो जो टेंट लगा था उसका ये उस बेज खंभा था, वो खंभा पवन की वजह से ऐसे गिर के किसी बंदे के सिर पे गिरने वाला था। तो मुनि महाराज ने जैसे ही, आचार्य श्री जयसागर महाराज ने जैसे अंदर से देखा, वो तुरंत बाहर आए और बाहर आके सिर्फ ऐसा ही किया था उन्होंने, और वो जो लकड़ी थी, जो बेस था, वो उस बंदे के सिर के जस्ट ये सिर है और ये ऐसे जाके वहां पे रुक गया था। तो ऐसी विद्या या ऐसी रिद्धि के धारी भी अपने बीच आज भी मुनि महाराज है। वो तपश्चर्या के बल से रिद्धि नहीं पर विद्या तो प्राप्त होती ही है। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनि को हम इस ओम ह्रीम अरहम नमो महातावाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा के माध्यम से, हम इस मंत्र के माध्यम से हम नमोस्तु कर रहे हैं। फिर इसका मंत्र है ओम नमो भगवते जय विजय जुम्भय जुम्भाय मोहाय मोहाय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो ऐसे आज 4 रिद्धि अपनी कंप्लीट हुई, 25, 26, 27 और 28। ये चारों तप रिद्धि है कि भगवान नहीं, मुनि महाराज जब उनका तप करते हैं तो उनको ऐसी ऐसी उनकी आत्मा को अचीवमेंट्स मिलती जाती है। मैं चारू दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी वो आज अपने को स्टोरी सुनाए। जय जिनेंद्र सभी को। अनीश भैया और नेहा दीदी इतने अच्छे से श्लोक और रिद्धि समझाते हैं कि हम तो उसी में खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि स्टोरी भी सुनानी है मुझे अभी। बहुत अच्छे से दीदी आप समझाते हो रिद्धियां। तो अभी आप लोगों ने सुना 27 नंबर का काव्य, 26 तक कल स्टोरी हो गई थी। अभी आपने सुना 27 नंबर का काव्य। इसका कहानी बहुत अच्छी है, इसकी स्टोरी है। इसका शीर्षक क्या है, अपुत्रीन को तू भले पुत्र दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र दीने। तो इसकी शीर्षक ये इस प्रकार है कि जैसे बिना फल का वृक्ष स्वयं को संततिहीन समझकर मुरझा जाता है, कि यदि किसी वृक्ष में फल ना लगे तो वो वृक्ष भी मुरझाने लग जाता है धीरे धीरे। फलदार वृक्ष होता है, अगर फल ना लगे उसमें
तो वो फल, एक इंद्रिय जीव होने के बाद भी वो सोचने लगता है कि मैं इतना भी काम का नहीं हूं कि मैं फल दे सकूं, तो वो धीरे धीरे मुरझाने लग जाता है यदि फल ना लगे उसमें। तो उस माँ की पीड़ा वही समझ सकती है जिनको संतान नहीं होती, उसी के ऊपर ये पूरी कहानी स्थिर है। तो उसी प्रकार जैसे यदि माँ को संतान ना हो तो वो भी धीरे धीरे मुरझाने लग जाती है, हर समय इस चिंता में रहती है कि मुझे पुत्र नहीं हुआ, मुझे मतलब कोई भी संतान नहीं हुई, पुत्र पुत्री कुछ भी, संतान की मैं एक संतान को भी जन्म नहीं दे सकती, तो वो उसकी पीड़ा वही समझ सकती हैं। तो क्यों होता है ऐसा, पहले इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा आवश्यक है कि ऐसा क्यों होता है, किन कर्मों के कारण ऐसा होता है कि संतान नहीं उत्पन्न होती। आप इस जन्म में आपको लगता है हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों में भी ऐसा हो सकता है कि जैन धर्म जो है वो कर्म सिद्धांत पर ही पूरा टिका हुआ है कि आपके सिर्फ इस जन्म के फल आपको नहीं मिलते, पिछले जन्मों के कई जन्मों के कर्मों को भी आपको इसी जन्म में भोगना होता है, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो। तो उसी प्रकार यदि आपने पिछले जन्मों में भी किसी भी प्रकार से गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन किया हो, या कभी भी भ्रूण हत्या का मन में विचार भी लाया हो, या किसी भी कारण से आप यदि डॉक्टर होंगे पिछले जन्मों में, आपने किसी को उसके लिए प्रेरित कर दिया कि आप एबॉर्शन करवा लो, या आपने उसे बिना सोचे समझे पिल्स दे दी कि ये लो पिल्स, इससे आपका भ्रूण हत्या हो जाएगी, आपको नहीं पता कि आपने कितना बड़ा पाप कर दिया, या इस जन्म की बात तो हो ही रही है, ये पिछले जन्मों के भी कर्मों का फल होता है। तो ये इसलिए अगर आप पिछले जन्मों में भी करके आए हैं तो उसे आपको भोगना ही पड़ेगा किसी ना किसी रूप में, ये निश्चित है, इसको कोई काट नहीं सकता है, इसे सिर्फ भगवान की भक्ति ही काट सकती है। इस बात को आप लोग अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये कर्म जो होते हैं ये इतने बिल्कुल पत्थर पे लिखी हुई लकीर के समान होते हैं जिसे कोई मिटा नहीं सकता। आपने चाहे पिछले जन्मों में की हो, आपको लग रहा हो कि इस जन्म में भगवान ने मुझे इतने दुख क्यों दे दिए, मैं ही पूरी दुनिया में उन्हें मिली थी ऐसा करने के लिए। आपने इस जन्म में भले ही किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपके मन में ये जरूर आएगा कि पिछले जन्मों में मैंने किए थे, पिछले जन्मों का तो आपको याद भी नहीं रहेगा, आप सोचोगे इस जन्म में मैंने कुछ नहीं किया किसी के साथ, फिर भी क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा पॉज होकर के आप ईश्वर को शुक्रिया अदा करिए कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं उसके कारण मैं आज ये दुख भोग रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपके ही भक्ति के कारण ये कर्मों से मैं मुक्ति पा सकती हूँ। और आपने अगर जैन कुल में जन्म लिया है या मनुष्य योनि में भी आप हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत पुण्यशाली जीव हैं, तभी आपने जैन कुल में जन्म लिया है। और यदि जैन नहीं भी हैं इसमें से कुछ लोग, तो मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो भी आप बहुत पुण्यशाली हैं, इसलिए आप कम से कम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उस कर्मों को हल्का कर सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चर्चा जरूरी थी कि किस कारण से ये होता है। अब आते हैं अपनी स्टोरी की ओर कि ऐसे ही एक राजा हरिश्चंद्र थे, जो वो आपने सुनी होगी स्टोरी राजा हरिश्चंद्र की, वो वाले राजा हरिश्चंद्र नहीं, यहाँ पर दूसरे राजा हरिश्चंद्र की बात हो रही है। और उनकी पत्नी चंद्रमती थी, तो वो दोनों भी संतान के अभाव में 24 घंटे संतप्त रहते थे कि हमें संतान नहीं है, हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारे राज्य को अब कौन देखेगा आगे, और क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि इतना कुछ भौतिक सुविधा होने के बाद भी हम एक संतान को जन्म नहीं दे सकते। ये हमेशा उनके मन में इस बात का कष्ट हमेशा बना रहता था। तो ऐसे ही वो बहुत सारे मतलब बहुत सारे पीर पैगंबरों के पास भी गए, कई जगह मन्नतें की, सब कुछ किया, लेकिन कहीं से कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार एक तपस्वी जी भिक्षा मांगकर उनसे बोले, भिक्षा उन्होंने दी रानी ने, क्योंकि उनको संतान नहीं थी, तो वो हमेशा दान दक्षिणा ये सब कुछ करते रहते थे कि शायद किसी पुण्य का फल हमें लग जाए। तो एक बार एक तपस्वी आए, तो उन्होंने भिक्षा ली, भिक्षा दी उन्होंने, तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव पुत्री। तो
उन्होंने कहा तुम रानी होकर के, इतनी बड़ी राज्य की रानी होकर भी तुम दुखी क्यों दिखाई देती हो? तो उन्होंने कहा कि रानी ने अपना कहा कि मुझे ऐसे पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं है, इस कारण मैं दुखी रहती हूँ हर समय। मेरे पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन इन्हें भोगने वाला कोई नहीं है, इस कारण मैं दुखी रहती हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें पिछले जन्म का साधुओं का प्रकोप है, क्योंकि वो थे दूसरे धर्म के साधु। तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया, उन्होंने कहा कि तुम्हें दूसरे धर्म के तुम्हें पिछले जन्मों में साधुओं का प्रकोप है, तुमने किसी साधु का कोई बुरा किया है, इस कारण ये हो रहा है। तो तुम क्या करो कि साधुओं हमको जो है भोजन करवाओ, अच्छा अच्छा भोजन करवाओ, और मतलब हमें खुश करो। वो साधु थे, उन्होंने कहा आप हमें खुश करो, हमें अच्छा भोजन करवाओ, हमारे लिए आप अच्छे से अच्छे जो हम कहें वो दान करो, तो आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। तो कहते ना, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। अब रानी खुश हो गई कि रानी ने कहा चलो भाई, इतने बड़े साधु महात्मा है, इन्होंने कहा है तो इनको बुला करके उन्होंने खूब उनको भोजन पानी करवा दिया, अपने यहाँ रखा, अतिथि की तरह खूब दिन रखा, 1 महीने उनकी खूब सेवा की। और जब तपस्वी जी जो थे वो तो भोग विलास के थे ही, कि उनको भोग विलास चाहिए था। तो वो भी मस्त हो गए कि चलो बढ़िया, अब राजमहल में रहने को मिल रहा है, मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल में हम रह रहे हैं। तो वो रहने लग गया और उन्होंने इतना मिष्ठान खा लिया, इतना भोजन कर लिया 1 महीने के अंदर कि उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई, और उनके पेट में दर्द इतना ज्यादा हो गया कि जो है उन्हें कोई बचा नहीं सका। सारे वैद्य हकीमों को बुलाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो उन्होंने फिर भी कह दिया कि जरूर रानी, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा है, तभी ये मेरे ऊपर भी आ गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने हमने आपके यहाँ रह करके इतना उल्टा सीधा खा लिया, जो हमने कभी जीवन में नहीं खाया था उतना हमने इस 1 महीने में खा लिया, उसको नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी, आपके ऊपर कोई बाधा है, इसीलिए ये सब हो रहा है हमारे साथ। तो रानी भाई और भी दुखी हो गई। अब ज्योतिष आए, उन्होंने कहा शनि ग्रह आपके विपरीत है। तो रानी ने शनि ग्रह के लिए उनको दान दे दिया, सब कर दिया, शनि दान दिया जाता है ना, उस उन्होंने शनि दान जैसा उन्होंने बताया वैसा कर दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो राज विप्र जो थे, राज्य के ब्राह्मण थे, वो भी कब पीछे रहते, उन्होंने भी बहती गंगा में अपने हाथ धुले। उन्होंने कहा आपकी हस्त रेखाएं ठीक नहीं है, रानी से कहा आपकी हस्त रेखाएं ठीक नहीं है, तो आप पिंड दान दीजिए। तो रानी ने सबको बुला करके, राजा रानी ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाकर गौदान किया, उनके हिसाब से उन्होंने जो बताया स्वर्ण दान किया, सब कुछ कर डाला। लेकिन क्यों उनको कोई भी, क्योंकि ये सब कुछ लालच के कारण हो रहा था। जो ये जितने भी उनको मिले आज तक, वो सब लालची प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्हें कोई भी फल नहीं मिल रहा था। रानी को ये सब कुछ करने के बाद भी कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा था। तो अब जो है सब दौड़ धूप पूरी समाप्त हो गई, और राजा रानी अब शांत होकर बैठ गए कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब जो है हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। वापस से वो निराश और दुखी हो गए। तो एकाएक एक दिन नगर के बाहरी वन में, पहले वन में आते थे मुनि महाराज, तो वन में जो है मुनि श्री श्रुत कीर्ति जी महाराज का आगमन हुआ। दिगंबर मुनि श्रुत कीर्ति जी महाराज का आगमन हुआ। तो राजा रानी भी गए दर्शन के लिए। उनके दोनों दंपत्ति को, जो राजा रानी थे, उनको साधु लोगों ने बहुत जो है अपना आशीर्वाद दिया। और क्योंकि दोनों दंपत्ति, राजा और रानी, साधु महात्माओं में अपना विश्वास खो चुके थे, क्योंकि इतने दिनों उन्होंने बहुत कुछ कर डाला था और कोई भी फायदा नहीं हुआ था, तो उन्होंने उनसे कुछ पूछा ही नहीं कि आप कुछ हमको बताइए, कुछ करिए, कुछ नहीं पूछा। तो उनके साथ जो मंत्री थे और मुनिराज तो उनकी पीड़ा समझ रहे थे, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी होते थे मुनिराज, तो वो समझ रहे थे कि इनकी कुछ पीड़ा है इनके मन में, इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है, लेकिन वो कैसे अपने मुंह से कहते। तो उनके मंत्री ने उनसे कहा मुनिराज से कि मुनिराज, आप जो है इनके लिए, हमारे राजा और रानी बहुत परेशान है, आप इनके लिए कोई भी एक ऐसा कुछ बताइए उपाय कि जिसके कारण इनकी ये पीड़ा शांत हो सके, इन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। तो जो मुनिराज थे, उन्होंने बहुत दया करके, बहुत करुणा करके उन्हें 27वें नंबर का श्लोक सिखा दिया। तो लेकिन जो राजा थे, उन्हें तो विश्वास था नहीं, तो वो बस सुन रहे थे ऐसे आंखें बंद करके, ठीक है बोल रहे हैं तो सुन लो, वो सुन रहे थे। तो किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि राजा ये करेंगे। लेकिन जब मुनि के प्रवचन उन्होंने सुने, मुनि क्योंकि सब समझ रहे थे उनकी बात, वो बिना बोले भी सब कुछ समझ जाते थे। उन्होंने जब कर्मों का उन्होंने बताया कि आपके पिछले जन्म में, पिछले भवों में भी वो देख लेते थे पहले के मुनिराज, उन्होंने जब बताया कि पिछले भवों में आपने ये किया है, इस कारण से ऐसा हुआ है, तो फिर उनको विश्वास हुआ
और जब वो जान गए कि इसके लिए, उन्होंने पूछा इसके लिए आपने मुझे बताया है, इसके लिए हम आपको क्या दे, दान देना है, क्या दें? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम निर्धन तो मुनिराज हैं, हम ये सब कुछ रखते ही नहीं अपने पास, हम तो कपड़े तक नहीं रखते, तो हम आपका दान लेकर के क्या करेंगे? तो फिर उनको विश्वास हुआ कि हाँ, ये शायद कुछ अच्छे मुनिराज हैं और बिना लालच वाले। तो उन्होंने क्या किया कि 27, मतलब एक अनमने से मन से उन्होंने 27वें नंबर का काव्य मंदिर में जाकर के पढ़ना शुरू कर दिया, बिना इच्छा के ही पढ़ना शुरू कर दिया कि चलो अब सब कुछ कर लिया, जब कुछ नहीं बचा तो यही बचा, चलो ये भी कर लेते हैं। तो उन्होंने बस एक अनमने ढंग से जाकर के पढ़ा, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा उन्होंने जोर जोर से वहां पर। और 2 घंटे 3 घंटे में तो बिना मन के आप करोगे, बिना भाव के करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने 2-3 घंटे जब किया, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो बाहर बड़बड़ाते हुए निकले। उन्होंने कहा ये सब धर्म जो है ये सिर्फ एक थोथा प्रपंच है, मतलब ये सब सिर्फ प्रपंच बना रखा है, और ये सिर्फ धन के नाम पर जो अनुयायी होते हैं, धर्म के अनुयायी होते हैं, ये धर्म का उपार्जन नहीं करते, ये सिर्फ धन का उपार्जन करने के लिए ये सारी क्रियाएं बताते हैं, और इन सबसे कुछ भी नहीं होने वाला। राजा एकदम गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, और वो बाहर निकल आए मंदिर से। लेकिन जो वहां के मंत्री थे, प्रमुख राज्य मंत्री, जिन्होंने मुनिराज के सामने रिक्वेस्ट की थी कि आप इन्हें बताइए, तो उन्हें बड़ा दुख भी हुआ और आश्चर्य हुआ राजा के ऊपर कि राजा तो इतनी जल्दी अपना जो है विश्वास खो बैठे, 2 घंटे में अपना विश्वास खो बैठे, और इन्होंने कुछ किया भी नहीं, अभी 2 घंटे में सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा यहाँ पर। तो उन्हें बड़ा दुख भी हुआ, और इस बात का दुख था कि कहीं राजा ऐसा ना समझने लगे कि हमारे जैन धर्म के जो मुनिराज हैं वो भी अन्य धर्मों के मुनिराज की तरह हैं, लालची प्रवृत्ति के। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ इस भाव से उन्होंने जाकर के मंदिर में और ये 27वें नंबर का काव्य पढ़ना शुरू किया। जो राज्य मंत्री थे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने बिना किसी इच्छा के पढ़ना शुरू किया, उन्होंने सिर्फ धर्म की लाज बचाने के लिए पढ़ना शुरू किया, उन्होंने अपने लिए नहीं शुरू किया। तो उन्होंने जब 27वें नंबर का काव्य पढ़ना शुरू किया, सिर्फ इस आकांक्षा से कि हमारे राज्य से कहीं जैन धर्म की हानि ना हो जाए, राजा जैन धर्म को भी यहाँ पर खत्म ना कर दे, कि जैन धर्म भी ऐसे ही है और धर्मों की तरह इसे उसी श्रेणी में ना ले आए। तो क्या हुआ कि जब वो तल्लीन भाव में पढ़ते जा रहे थे, वो तो क्योंकि जैन श्रावक थे ही, तो तल्लीन भाव में पढ़ते चले जा रहे थे। तो कुछ समय बाद जब वो पढ़ रहे थे, कुछ समय बाद जैन शासन की अधिष्ठात्री देवी घृत देवी वहां पर प्रकट हो गई राज्य मंत्री के सामने, और उन्होंने पूछा, वत्स आपको क्या चाहिए, आपने हमें क्यों बुलाया है? तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में राजा जो हैं उन्हें किसी भी धर्म पर कोई विश्वास नहीं रह गया, और उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि आज उन्होंने ऐसे ऐसे दिगंबर मुनिराज के पास भी गए और उन्होंने इस मंत्र की आराधना सिर्फ 2 घंटे की, और उनका इससे भी विश्वास उठ चुका। लेकिन इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो पहले से इतने ज्यादा कर्म कांड कर चुके और उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो रानी ने, जो अधिष्ठात्री देवी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, तथास्तु कहा उन्होंने कि आपके राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगी। उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब इधर राजा को कुछ भी नहीं पता, इधर राजा के राज्य में 1 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, और फिर 5 साल बाद जब वो मुनिराज दोबारा वहां पर आए उस नगर में, तो अपने 4 वर्षीय पुत्र को लेकर के राजा और रानी श्रुत कीर्ति जी मुनिराज के पास गए उनके दर्शन करने के लिए अपने दल बल के साथ, और उनके सामने क्षमा याचना भी की कि हमने आपके ऊपर भी भरोसा किया था, लेकिन हमें इतना भरोसा नहीं था कि सचमुच में इतना चमत्कार हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि हमको ये नहीं पता था कि जैन धर्म के जो मुनि होते हैं वे इतने निर्ग्रंथ होते हैं कि वे कोई भी बिना किसी खर्च के, बिना किसी लालच के ये सब कुछ इतनी आसानी से बताते हैं, और इसको पढ़ने से ये होता है। उन्होंने पूरा बताया कि हमारे राज्य मंत्री ने पढ़ा, उसके कारण हमें पुत्र हुआ। फिर उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि अब यहाँ पर जैन धर्म ही चलेगा। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। लेकिन इस स्टोरी से आप लोग ये शिक्षा जरूर लीजिए कि कभी भी किसी को भी प्रेरित मत करिए पिल्स लेने के लिए या भ्रूण हत्या के लिए। कभी किसी को आप प्रेरित मत करिए, ना स्वयं करना है, ना किसी को दूर दूर तक भी प्रेरित करना है। मार्ग भी नहीं दिखाना उसे कि ठीक है तुम डॉक्टर के पास चले जाओ तुम्हें मार्ग मिल जाएगा, है ना। ये वही बात हो गई कि ये डंडा रखा है लेकिन मेरी तो आज चतुर्दशी है। ये सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि डंडा रखा है, वो कुत्ता आया तुम भगा दो, लेकिन मेरी तो 14 से हम नहीं भगाएंगे।
ये सुधा सागर जी महाराज बहुत बोलते हैं अपने प्रवचन में। तो ये कहानी यहाँ पर इस तरह समाप्त होती है। फिर आती है दूसरी कहानी, दूसरी स्टोरी 28 नंबर के काव्य की, जो कि वो भी बहुत अच्छी स्टोरी। सारी स्टोरीज में इतनी अच्छी है कि लगता है कि एक एक स्टोरी को इतने डीप तरीके से पढ़ा जाए कि बिल्कुल एक एक स्टोरी में इतना सार बता दिया गया है जीवन का कि हम लोग जो कर्म करते हैं उस कर्मों को कहाँ तक नहीं सोचते और वो कर्म हमारा कब तक पीछा करते हैं। इसमें है रूप कुंडली नाम की एक राजकुमारी थी, रूप कुंडली। तो उसका नाम ही इसीलिए रूप कुंडली रखा गया था क्योंकि रूप और जो सुंदरता थी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा थी, अधिक मात्रा में थी। इतनी सुंदर थी कि कामदेव भी उससे लज्जित हो जाए उसके सामने आए तो, इतनी सुंदर थी वो। तो कहते हैं ना कि जब रूप का घमंड किसी को होता है अगर, तो वो कहीं का नहीं छोड़ता उसे। अगर रूप तो होता, रूपवान होना तो बहुत अच्छी बात है, पुण्य के उदय से ही कोई रूपवान भी होता है, लेकिन रूप का घमंड अगर किसी को हो जाए, उसे अहंकार हो जाए कि मैं सबसे ज्यादा रूपवान हूँ, तो उसे वो कहीं का नहीं छोड़ता। और यदि उस मद में, उस अहंकार में किसी का तिरस्कार करने लग जाए, वो अपमान करने लग जाए कि तुम देखो तुम कैसे हो, मेरी तो नाक देखो, नाक इतनी सुंदर है, तुम्हारी नाक देखो कैसी है, तो ये चीजें अगर आती हैं तो वो जरूर कर्म का बंधन बांधती हैं। तो इस प्रकार ये जो रूप कुंडली थी, सुंदर तो थी ही, और इसके एक बार ये अपने उपवन में अपने सखियों के साथ घूमने गई थी। पहले उपवन में घूमने जाते थे, उद्यान होते थे, बड़े बड़े पार्क, तो वो घूमने गई थी। तो वहां पर उपवन में ही एक मुनिराज थे, दिगंबर मुनिराज थे। तो उन्होंने जब रूप कुंडली ने उन्हें देखा, तो उसने पहली बार किसी दिगंबर मुनिराज को देखा था। तो उसने सोचा ये कैसे हैं, कैसे असभ्य हैं, ये ऐसी अवस्था में कैसे सबके सामने खड़े हो सकते हैं। और उन्होंने ना उनका पिच्ची देखा, ना कमंडल देखा, मतलब सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा किया, उनके गुणों को नहीं परखा, कुछ नहीं जांचा, बस उनका बाहरी रूप देखा कि ये कैसे हैं। और इनको देखो, ये तो उसने अपने अहंकार के वश उनको बोला कि देखो इनके कैसे मिट्टी लगी हुई है पूरे शरीर में। वो विहार करके आ रहे थे मुनिराज, तो थोड़ी देर के लिए वहां बैठे थे ध्यान में, तो उन्होंने कहा कैसे ये मिट्टी लगी है इनके शरीर में, कभी नहाए नहीं हो जैसे जन्मों से, और इनको देखो कैसा ये असभ्य है। ऐसे करके खूब उसने उल्टी सीधी उनकी अवहेलना की। लेकिन जब मुनिराज की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी उसने, क्योंकि मुनिराज ध्यान मग्न थे, वो चुपचाप बैठे हुए थे, तो रूप कुंडली को और क्रोध आ गया, क्योंकि जब अहंकार आता है तो क्रोध भी साथ में आता है। उसे अहंकार तो था ही अपने रूप का, और जब वो इतना बोल रही थी उसे लगा कोई प्रतिक्रिया होगी। जब प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसका क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। उसने क्या किया, अपनी सखियों से खूब सारे कलर्स मंगवाए, रंग मंगवाए, और पूरे मुनिराज के शरीर को उसने कलर से रंग बिरंगा कर दिया। फिर भी मुनिराज कुछ नहीं बोले, वो ध्यान में मग्न थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने उपसर्ग समझा अपने ऊपर कि हमारे ऊपर कोई उपसर्ग हो रहा है, तो वो अपने ध्यान में लीन रहे, उन्होंने कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और पूरा रंग बिरंगा उन्हें सजीव चित्र बना दिए, जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं कार्टून, वैसा बना दिया उसने, रंग बिरंगा कर डाला उन्हें। तो लेकिन उसे नहीं पता था, राजकुमारी को भी, कि इतनी जल्दी इस कर्म का हमें फल मिल जाएगा। बनाकर छोड़ दिया और हंसती मुस्कुराती हुई, मजाक उड़ाती हुई अपने महल में वापस चली गई। मुनिराज ने क्या किया, उपसर्ग की समाप्ति पर अपना ध्यान भंग किया और बिना किसी द्वेष और संताप के जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल की ओर बढ़े तो बहुत छोटे छोटे बच्चे उन्हें देखे, जब विचित्र कलर में, ये कैसे कलरफुल कोई व्यक्ति जा रहा होगा, अगर हम लोग के सामने भी जाएगा तो हम लोग भी सोचेंगे ये कैसे जा रहा है, तो कौतूहल वेश उनके पीछे पीछे चलने लगे और उनको देख देख करके हंसने लगे। लेकिन मुनिराज ने कोई प्रतिक्रिया की नहीं, वो तो अपने ध्यान में थे। उन्हें चार हाथ आगे की जमीन देखनी थी, वो तो जमीन देखते हुए चलते चले गए जंगल में। कुछ देर बाद उन बच्चों ने उनका पीछा छोड़ दिया, लेकिन बच्चों ने तो पीछा छोड़ दिया मुनिराज का, मुनिराज भी अपने ध्यान मग्न हो गए, लेकिन जो कर्म थे उसने पीछा नहीं छोड़ा रूप कुंडली का। रूप कुंडली जैसे ही अपने महल में पहुंची, वैसे ही उसको क्या हुआ, वीतराग साधु की उसने निंदा की थी, तुरंत उसका फल मिला उसे। उसके शरीर में जगह जगह कोढ़, कुष्ठ रोग के धब्बे होने लग गए, जगह जगह कोड़े होने लग गए उसे धीरे धीरे। तो उसने पहले उसे कुछ दिनों तक तो सामान्य दाग समझा कि ये दाग हो गए, तो हम जैसे स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं अभी, तो वैसे ही उसने राज्य वैद्य को बुलाया और उसका उपचार करवाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे उपचार करते गए, वैसे वैसे उसका मर्ज और बढ़ता चला गया।
इसमें यही लिखा हुआ है कि जैसे जैसे उपचार करते गए वैसे वैसे मर्ज बढ़ता गया। तो जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट हो रहा था वो और दुगने चौगुने वेग से बढ़ता चला जा रहा था। तो लोग उसको क्या कहते थे कि जो लोग अब अभी तक उसके रूप की बड़ी प्रशंसा करते थे, वे लोग बोलने लगे उसे कि बड़ा शोर सुनते थे हाथी की दुम का, देखा तो पीछे रस्सी बंधी थी। जिसने हाथी कभी नहीं देखा होगा वो सोचते हैं कि हाथी इतना विशाल काय है, ये कहावत है एक। तो हाथी इतना विशाल काय है तो उसकी जो पूंछ होगी वो भी बड़ी विशाल काय होगी, लेकिन उसका कहावत ये कि पीछे रस्सी बंधी थी, मतलब बहुत छोटी सी पूंछ होती है हाथी की। तो उसी तरह उसका मजाक उड़ाने लगे लोग कि हम लोग तो बड़ा इसका नाम सुनते थे, रूप कुंडली इतनी सुंदर, और देखो तो ये कैसे कुष्ठ रोग से पीड़ित है। तो जिसने उसे पहली बार देखा और जो लोग पहले से भी थे वो तो दूर हो गए उससे, और जो पहली बार देख रहे थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके पास से भाग रहे थे दूर। तो जब उसने सारी कुछ कर लिया, सब कुछ राजवैद्य को दिखाया, जब राजवैद्य ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, बड़े बड़े राजवैद्यों को बुलाया गया, उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि अब इसका कोई भी रोग, इस रोग का कोई भी हमारे पास निदान नहीं है राजकुमारी, आपको ऐसे ही इसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो अब वो घबराई कि अरे ये क्या हो गया। फिर उसको समझ आया, जब कुछ विद्वानों को बताया उसने कि हमने ये किया था ऐसे, तब उसे समझ आया कि हमने मुनिराज की निंदा की थी, उसके कारण ये कुष्ठ रोग हमको हुआ है। तो वो उसने क्या किया, वो जाकर के उन्हीं मुनिराज के पास जाकर के और अपने नतमस्तक हो गई, उनके चरणों में गिर पड़ी कि हे मुनिराज, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, मेरी इस गलती के लिए, मुझ पापिनी से इतनी बड़ी गलती हो गई अहंकार के कारण, और अब मैं ये काया को देख रही हूँ, इस काया के कारण ही मैंने आपके साथ ऐसा किया था, और ये काया ही नहीं बची, तो अब मेरे अंदर वो अहंकार भी नहीं बचा। अब तो हम अब क्षमा के भाव से आपसे क्षमा मांग रहे। तो मुनिराज तो ध्यान मग्न थे, उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि मेरे कारण किसी का बुरा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो कोई क्लेश किया ही नहीं था उससे, ना कोई द्वेष किया था। तो उन्होंने जब आंखें खोली, पूछा उससे, देखा उसे, तो उसने खुद बताया कि हमने आपके साथ ऐसा ऐसा किया था, इसलिए मेरे शरीर में ये कुष्ठ रोग हो गया। तो मुनिराज ने कहा ये आपके कर्मों के कारण ही आपको हुआ है, तो इसका निदान भी प्रभु की भक्ति से ही संभव है, ये मैं नहीं कर सकता कुछ, इसमें मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको प्रभु की भक्ति का मार्ग बता सकता हूँ। तो मुनिराज ने उन्हें मार्ग बताया कैसे कि 28वें नंबर के मंत्र की आराधना करने को पूरा बता दिया कि आप इस तरह से इसकी साधना करिए, आराधना करिए। और रूप कुंडली, क्योंकि अब अहंकार तो पूरा खत्म हो चुका था उसका, जैसा उसका जो रूप था वो खत्म हुआ तो अहंकार भी साथ में खत्म हो गया। तो बिना किसी अहंकार के और क्षमा के भाव से, बार बार क्षमा के भाव से अपने पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई उस रूप कुंडली ने 28वें नंबर के काव्य की जब आराधना की, और फिर उसको उसके जो शरीर का पूरा कुष्ठ रोग था वो जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी उसका खत्म भी हो गया पूरी तरह से। और तो राजा ने क्या किया, राजा ने जब देखा अपनी लड़की को ऐसे कि इतनी सुंदर हो गई हमारी लड़की, तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई अब, तो उन्होंने, जब उनको भी पता चला कि जैन धर्म के प्रभाव से ये सब कुछ हुआ है, तो उन्होंने एक बहुत बड़े जैन मंदिर के प्रभावना के लिए बहुत बड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया, और बहुत सुंदर आदिनाथ भगवान की आदम कद प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया, मतलब मनुष्य के बराबर की प्रतिमा को वहां पर प्रतिष्ठित करवाया। और कुछ समय बाद राजा पृथ्वीपाल जो थे उनके पिता, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह गुणशेखर के साथ करना चाहा, कि गुणशेखर नाम का एक युवक था, युवराज, उसके साथ करना चाहा, लेकिन राजकुमारी को तो नाशवान शरीर का सही सदुपयोग वो समझ चुकी थी, ये शरीर अब नाशवान है, ये क्षण भर में पलट सकता है, कभी भी कर्मों के उदय से ये पलट सकता है। तो उसने विवाह करना उचित नहीं समझा, उसने विवाह नहीं किया, उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और उसके बाद वो आयरका माता जी की दीक्षा लेकर के आजीवन उन्होंने आयरका माता जी की दीक्षा लेकर संकल्प बिताया, जैन धर्म की प्रभावना की। इस प्रकार ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। इस स्टोरी से भी हम कर्मों के उदय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कभी कभी वो कर्म तुरंत उदय में आते हैं और कभी कभी पता नहीं कितने जन्मों तक होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चारू जी। नेहा दीदी, अनीश भैया और चारू जी, आप तीनों अपनी अपनी फील्ड में
बहुत अच्छे से सब समझाते हैं, वो भक्ति बहुत अच्छे से कराते हैं, आप कहानी बहुत सुंदरता से समझाते हो, और नेहा दीदी तो रिद्धि समझाने में तो मास्टर है। तो कल ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं इसलिए मैंने नेहा दीदी से रिक्वेस्ट की कि आज वो रिद्धि कराए। अच्छा, हमारे बीच डॉक्टर जस्मी जी दोषी हैं। वो शी इज शी इज एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड टैरो ग्रैंड मास्टर and has been awarded a doctorate in her and has been awarded a doctorate for her award winning research. उन्होंने रिसर्च करी है, she has connected tarot to spiritual essence of Jainism. मतलब हमने अभी तक वास्तु को जैनिज्म से रिलेट किया है, हमने ऑरा को और चक्रा को अपने जैनिज्म से रिलेट किया है। आज जस्मी जी हमें टैरो कार्ड्स कैसे जैनिज्म से रिलेट करी हैं, वो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट गौरव जी टू अनम्यूट जस्मी जी दोषी। कर दिया है दीदी, वो स्टार्ट नहीं करी है वीडियो और ना ही अनम्यूट हो रही है। ओके, आई जस्ट गिव हर अ कॉल, जस्ट वन सेक, बिकॉज उनका टॉपिक। यू कीप ट्राइंग ना गौरव? हाँ दीदी, उनके स्क्रीन ठीक है। She logged out. जस्मी हाँ। She logged out दीदी। Yeah, no, she's coming back. Actually, मंजू जी ने मुझे बोला था उन्हें कल बुलाने के लिए, तो she gave me her number. I would like to share this with everyone. तो she gave me a number. जैसे ही मैंने उनका नंबर डायल किया तो I got to know she's a very very old friend of mine. So yeah. Good. Yeah. Is she back? No. Yes, now she is back, but audio is not there. She logged in. She must be connecting actually. She was there. There she is. I can see her. Jasmine, your audio is not there. Yes, you're just connecting. You're still connecting. Not audible. Yeah. She raised her hand. Jasmine ji, we can see you, but we can't hear you. Abhi kar, Jasmine, unmute yourself. Yes. Now she's fine. Yeah. Jai Jinendra. Namaste Guru. Om Arham. Thank you Nilima for inviting me here. The introduction was really good. Actually अभी इतना मैंने आज का पूरा सेशन सुना और अभी लगता है कि मैं क्या बोलूं. I heard about karma, I heard about riddhi. It's really awesome. और मंजू जी की तो क्या बात करें. मंजू जी जो धर्म प्रभावना कर रही है अनुमोदनीय है. हम लोग जो करते हैं, जो भी हम सीखते हैं या कर रहे हैं धर्म के लिए, उसका एक ही है मकसद, कर्म निर्जरा. हर एक अपने अपने अलग अलग रास्ते से करे. एंड as it is too late, I promise I won't bore you and I'll be a little quick. मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने क्रिएट किए हैं, वो कार्ड्स किए हैं बेस्ड ऑन जैन फिलोसॉफी. मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने क्रिएट किए हैं, बट ये हो गए हैं, काफी सहजता से हो गए. मेरा रिसर्च टॉपिक था आफ्टर डूइंग MA. माय रिसर्च टॉपिक वाज कर्म एंड द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कर्मा इन ऑल रिलीजन्स. मैं बचपन से यही सोचती थी कि सिर्फ जैनियों को ही कर्म का पीड़ा होती है, दूसरे लोगों को नहीं होती होगी. तो उस हिसाब से मैंने कर्मा की हर रिलीजन में कंपैरेटिव स्टडी की, जैसे कि हिंदुइज्म में, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में, इवन क्रिश्चियनिटी, ज़ोरास्ट्रियन, Islam, every religion I studied, and I submitted 500 pages thesis to Zoroastrian College, and my thesis were rejected.
the Madam Meher Moose, she told me that yes, you have done good work, but ये जो है वो सारा कंपैरेटिव स्टडी है, आपका रिसर्च कोई नहीं है, आपने कुछ रिसर्च करना है अगर आपको पीएचडी चाहिए तो मैं फॉर्चुनेटली टैरो कार्ड रीड करती थी, एक पैशन था मेरा, और अचानक से मेरे दिमाग में बात हुई कि हम मेजर आर्केना के 24 तीर्थंकर के लांछन लेके एक डेक बना सकते हैं अपना, क्योंकि मैंने देखा था मेरे पास जो बच्चे आते थे, आज के जो 21st सेंचुरी के बच्चे हैं काफी स्मार्ट है, वो लोग को अगर हम बता दें कि आप ऐसा करो, हमें मम्मी बताती थी आप फास्ट रखो, हम रख देते थे, हमें मम्मी बताती थी सामायिक करो, कर लेते थे, पर आज के बच्चे नहीं मानेंगे, उनको साइंटिफिक रीजन चाहिए। तो मैंने वो पूरा साइंटिफिक डेक बनाया जिसको मैंने फिजिकल बॉडी से अपने सातों सात चक्र से माइनर आर्केना से कनेक्ट किया, और हर एक चक्र के एक स्पेसिफिक क्रिस्टल, स्पेसिफिक रुद्राक्ष, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में उसको पढ़ना है, स्पेसिफिक तत्व काम करता है वो, और अपने तीर्थंकर के जैनिज्म के मंत्र जो रेमेडीज है वो जैनिज्म बेस्ड है, तो वो करके पूरा एक सेट कंपाइल किया, एंड टू माय ग्रेटेस्ट प्लेजर एंड माय ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन, ये डेक काफी मैडम ने पूरे कॉलेज में, मंजू दीदी जानती है, सबने उसको बहुत सराहा, और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जैनिज्म से बच्चे टैरो के माध्यम से अपना जाप, अपनी ऑरा तंदुरुस्त रखे, अपनी ऑरा पावरफुल करे, और ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट में कर्म नजर आओ। देयर इज नो मिरेकल, यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो ये एक प्रोडक्ट बन गई। उसके बाद मैंने डीएससी की, जिसमें मैंने रून्स बनाए लाइक क्रिस्टल्स एंड वेरी सेक्रेट सिंबल्स ऑफ जैनिज्म एम्बेडेड ऑन इट। तो यही जर्नी रही, और कर्म तो ऐसी बात है कि कहाँ से कहाँ किसको मिलाते हैं ये हम नहीं जानते। एवरीबडी इन योर पाथ क्रॉसेस योर पाथ फॉर अ रीजन। तो बस ये जर्नी रही। उसमें मैंने जो 78 डेक का कार्ड्स का डेक किया है, उसमें 24 मेजर आर्केना है, 7 माइनर आर्केना है, एम्बेडेड टू ईच एंड एवरी चक्र, और हर एक चक्र के लिए अपने स्पेसिफिक बेस्ड इन जैनिज्म एंड एस्ट्रोलॉजी जाप है। तो ये पूरा सेट बना है। मैंने एक ये ऐसा सेट बनाया है, ये सारे लांछन है, और ये सेट बनाया है, और ये सेट पे एक बुक भी लिखी है, चैतन्य, ये मेरी बुक है। और बस ये जर्नी चलती रहे और जैनिज्म स्प्रेड होता रहे। हमें बहुत अच्छे मौके मिले, वियना में, यूएन में, हर जगह पे हमने ये डेक को पब्लिश किया है। और मुझे एक बात का बहुत अच्छा लगता है, जब मंजू जी ने भक्तामर को इतना प्रमोट किया और मेरे कॉलेज में एक पारसी जेंटलमैन आके मुझे बता रहे कि बेटा आपको आंख का प्रॉब्लम है तो आप ये श्लोक पढ़ो, तो आई वॉज सो हैप्पी कि पीपल born in Parsi religion are promoting Bhaktamar, and thanks to Manju ji. So this is what we want to do. We want to promote our religion worldwide, globally. हम क्या प्रमोट करेंगे, वो तो बहुत बड़ा फैला हुआ है। हम तो एक वो बोलते हैं ना, एक बड़ी, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि आग लगी थी और एक चिड़िया पानी के बूंदे ले लेके वो आग बुझा रही थी। किसी ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपके पानी की एक एक बूंद से इतनी बड़ी आग थोड़ी बुझने वाली है। पर चिड़िया का कहना था कि नहीं, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम आएगा कि मैं आग बुझाने वाले में थी। तो मुझे एक गर्व है कि मेरा ये छोटा सा जो एफर्ट है वो जैनिज्म स्प्रेड करने में एक चिड़िया की तरह आगे आगे बढ़ता जाएगा। बस थैंक यू सो मच नीलम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, मोर देन 300, 400, I can't count it, पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं मेरे दिल से नमन करती हूँ कि आपका जो टाइम है वो इतना अच्छी तरह, जैसे हम लोग में बोला जाता है 12 तप में, अभ्यंतर तप में स्वाध्याय है, और ये चातुर्मास का टाइम आप इतना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हो, भक्तामर जी की गाथा हर रोज पढ़ रहे हो। तो मैं दिल से आप सबका नमन और अनुमोदन करना चाहती हूँ
Thank you so much. थैंक यू जस्मी, बट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. जैसे Yeah. हम जो राइडर वेट के जो टैरो कार्ड्स हैं, आई थिंक आपने उसी से Yes, सीखा होगा, yes, बिकॉज मैंने भी उसी yes, से सीखा हुआ है. yes. तो दैट इज रिलेटेड कि हम लाइक द क्लोजेस्ट फ्यूचर, मतलब बेसिकली टैरो इट डिफाइंस द क्लोजेस्ट ऑफ फ्यूचर. तो Yeah. क्या इस अपने जो जैनिज्म से रिलेटेड आपने जो Good कार्ड्स बनाए question. हैं, या हाँ. तो वो भी उसी से रिलेट हो जाते हैं, मतलब यू कैन रीड फ्यूचर? Yes, Nalima, actually, very good question. I forgot to put light on that thing. In Jainism, we don't believe in, forecasting the future. We have to bear. Like, जो मेरे कर्म है वो मुझे भुगतने हैं. अगर मैं जान लूं या नहीं जानूं, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन ये जैनिज्म का पार्ट नहीं है. पर ये जो डेक बना है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि हाँ, मुझे फिजिकल ट्रबल होने वाली है, ये मेरे समझ में आया. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रिवेंट इट बाय चैंटिंग द मंत्रास. एंड मेरे दिमाग में मुझे पता है कि मेरी ऑरा खराब है, ये मुझे प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो आने वाली है, उसको मैं रोक नहीं पाऊंगी. पर ये चैंटिंग, ये रेमेडी करके, ये क्रिस्टल यूज करके, ये मेरे जो नमो सिद्धानम के है या जो बुद्ध ग्रह के मंत्र मैंने दिए, ये करके मैं उसको कम कर सकती हूँ. और पता नहीं मेरे कर्म की निर्जरा हो गई तो शायद मुझे भुगतने ही नहीं पड़े, और मैं भुगत रही हूँ तो वो कम हो जाए. तो ये प्रयास इसीलिए है. दिस इज समथिंग बियॉन्ड प्रेडिक्शन. दिस इज मेडिटेशन कम रेमेडियल इंस्ट्रूमेंट. ओके, थैंक यू सो मच. एंड वन मोर थिंग, तो अगर इसे कोई सीखना चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? Anytime I'm there, I just want to do प्रभावना. मैं आराम से, अभी मेरे पास डेक अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, बट माय बुक इज देयर. I can send them book, and I can definitely, it's open for all. Okay, so can we share your number with the people who want your number? Yes, anytime. It would be really nice of you. And as you know, I just want, this science, this remedy can help people. We should not go here and there. Like in the story we heard that Shani mantra ka jaap kiya and daan diya, and see, like, we just roam around. We had our problems in life, and from that problem I realized that there is everything in Jain philosophy. We have everything here on our plate, but we don't know how to use it. Very true. Yeah. Thank you so much, Jasmi. Thank you for being here on our platform. We are highly honored. But yeah, very nice to see you after so many years. I know, that is what karma is. If you don't mind, can I share a story in a minute? Yes, obviously. Yeah, please. Nilima, I know Nilima since 22 years, maybe more than that. We had nothing to do. We just were roaming together for hours and hours together, and then we left, like karma. We left contact, everything, and this is karma. Like, once I was organizing some political event, and I wanted Congress ka yes, and I wanted to invite someone as a judge, and somebody gave me the number that this lady is very active and dynamic, and you can contact her. And I just called her up, और मैं formally बात कर रही हूँ, नीलिमा जैन है, आपको आना है, invite कर रही हूँ, और अचानक से नीलिमा बोल रही है, आपका नाम क्या है? Jasmi Doshi, and she was telling me, Jasmi, I'm Nilam. And I was, oh God. So this is it. And the same story happened. Like, so many years we are not in touch, life's ups and downs, and we are here and there and busy studying and busy in our own lives. And yesterday she called me up and she's telling me, Jasmi, Manju Jain ne mujhe aapka number diya. And I was like, world is so small and this is karma. Yeah, so this we is cross, karma. yes, Yeah. we cross each other's life, yeah. And this is to stay, Jasmi, please. Yes, definitely. Yeah, thank yes. you so much, Jasmi. Thank you so much, Nilima. Yeah. I would request जतिन जी देसाई, वो आज हमारा सेशन जो है भक्ति से एंड करेंगे. जतिन जी देसाई, आप अनम्यूट करिए अपने आप को. दीदी किया है, मैंने अनम्यूट किया है.
हो नहीं रहा है। ओके Am I audible? Am I audible? या Okay. Shall I start? हाँ जी प्लीज, हाँ जी। Okay. जब कोई नहीं हो, जब कोई नहीं आता, आदिनाथ आते हैं। जब कोई नहीं आता, आदिनाथ आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई राह नहीं, भक्तामर मिलते हैं। जब कोई राह नहीं, भक्तामर मिलते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे मन के मंदिर में भक्तामर का वास रहे। कोई पास रहे न रहे, मान तुम मेरे पास रहे। मेरे व्याकुल मन को प्रभु पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े पास आते हैं। मेरी नैया चलती है, बटवार नहीं चलती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं लगती। मैं डरता नहीं जग से, हो मैं डरता नहीं जग से। जब भक्तामर पास होते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े पास आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, आदिनाथ आते हैं। जब कोई राह नहीं, भक्तामर मिलते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय जय। बहुत ही सुंदर भक्ति। जतिन जी के बारे में बताऊंगी। जतिन जी हमारे जो ट्रस्टी हैं उन्नति जी लोहाड़े, उनकी भतीजी के हस्बैंड है, मतलब भतीजी जवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन जी। There's a lot of echo. Aparna, would you like to say something? Aparna ji? Aparna ji, are you there? मैं बोल रहा हूँ उनको, बट शी इज नॉट रिप्लाइंग। आई थिंक उनका मॉर्निंग टाइम है। हाँ, तो she must be busy in the office. तो should we end the session here then? Yeah. सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चारू दीदी, अनीश भैया, जसमी जी, नेहा दीदी, गौरव भैया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर अस। एंड मंजू दीदी तो आज आ नहीं पाए क्योंकि वो सागर गए हुए हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कल हमारे संग रहेंगे। तो सबको शुभ रात्रि। कल हम इसी वक्त मिलेंगे 7:15 बजे हमारी नई कक्षा में। धन्यवाद, थैंक यू सो नीलिमा मच। जय जी, जिनेंद्र। जसमी जी का नंबर बहुत लोग इसमें चैट में मांग रहे हैं। एक बार आप जसमी तू डाल देना चैट में। जसमी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओके जसमी, कैन यू जस्ट से योर नंबर एक बार बोल। या इट्स 93। ग्रुप में तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, लेकिन फिर भी आप सबको बोल दो। हाँ, 93 Yeah. 232 232 Yeah. 39 Yeah. 234. Okay. And one more number I have, 93
Yeah. 208 Hmm. 93208 39274.